हनुमानगढ़ जिले के अंदर गौशालाओं की बात करें तो 295 गौशालाएं पंजीकृत हैं। उनमें से पंजीकृत गौशालाओं में 250 गौशालाओं को अनुदान जो है दिया जाता है। वे अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अगर हम जिले के गौशालाओं के अनुदान की बात करें तो अभी फ़िलहाल वर्तमान समय के अंदर 50 करोड़ 88 लाख 24 रुपये अनुदान की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं। यानी 24-25 वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर 120 दिवस की अनुदान राशि हस्तांतरण करने के लिए बैठकें हो चुकी हैं और फिर 50 करोड़ से ऊपर की अनुदान की राशि इन्हें स्वीकृत की जा चुकी है। यानी इन गौशालाओं को सरकार की तरफ से करोड़ों के रूप में अनुदान मिलता है। काम इनका यही है कि गौ माता है उसको गौशालाओं के अंदर रखकर उसको चारा, दाना, पानी इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके बदले अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जानी सरकार के स्तर से सुनिश्चित की हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि गौशाला के अंदर जो गौ माता रखी हुई है उसकी बात तो कर दी, लेकिन जो सड़कों पर इस प्रकार जो पशु विचरण कर रहे हैं, जो कि असहाय हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, इनकी फ़ोटो फिर क्यों हम दिखाना चाहते हैं? इसके पीछे खास मकसद है। जो इस प्रकार के पशु सड़कों पर बैठे हैं, बेसहारा है, बेचारा हैं, इनको फिर गौशाला वाले अपनी गौशाला के अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं, जबकि करोड़ों का उनको बजट अनुदान दिया जा रहा है। और आम जो धनाढ़ परिवार के लोग होते हैं, जो दानदाता होते हैं, वह भी करोड़ों रुपए के दान गौशालाओं को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर करते आ रहे हैं। फिर इस प्रकार जो पशु सड़कों पर विचरण करते हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, फिर गौशाला वाले इनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, हालांकि ग्रामीण इलाके के अंदर जो इस प्रकार जो पशु घूम रहे हैं वह कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार पशुओं का प्रत्येक वार्ड के अंदर, शहर के जो वार्ड हैं उनके अंदर विचरण हो रहा है। सड़कों पर वे गंदगी फैला रहे हैं और इधर से उधर जब ये दौड़ते हैं तो ख़ास रूप से नंदी जब आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, तो फिर वाहनों का और लोगों का नुकसान शरेआम होता दिखता है। लेकिन नगर परिषद चाहे नगर पालिका के अधिकारी जिनकी ड्यूटी है इसको रोकना, वे इस पर कोई भी सीरियसनेस दिखाकर इस समस्या को हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो, इन गौशालाओं से संपर्क कर, दानदाताओं से संपर्क कर, इन नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा कोई प्रयास करते अभी तक तो दिखाई नहीं दिए हैं। इसलिए इन पशुओं के सड़कों पर होने से यहाँ एक सफाई व्यवस्था चौपट होती है, जगह जगह गंदगी फैलती है। साथ साथ इसके जो गौ पालने वाले हैं चाहे भैंस पालने वाले हैं, शहरों के अंदर जो डेयरियाँ जगह उनके पास है नहीं, खोल कर बैठे हैं, वे आम दिनों में रास्तों पर, सड़कों पर पशुओं को इधर से उधर जब ले जाते हैं तो वे गंदगी फैलाते हैं। कलेक्टर रोड जो लाल चौक रोड है, इस पर हमेशा आपको यह गंदगी जो पसारते पशु दिखाई देंगे, लेकिन उसकी तरफ कोई प्रयास नगर परिषद की ओर से या फिर प्रशासन की सख्ती के कारण आदेश बार बार दिए भी हैं, लेकिन कुछ असर नगर परिषद के अधिकारियों पर इसका नहीं हो रहा है। और शहर के अंदर इसीलिए गंदगी का आलम सड़कों पर आम रूप से देखा जा सकता है। गौशाला वालों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो इस प्रकार पशु सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको गौशालाओं के अंदर ले जाने के लिए कोई प्रयास होना चाहिए, ताकि हम जिसे कि सरकार के स्तर से गौ माता का दर्जा देने की बातें आ रही हैं, लेकिन इस गौ माता को सड़कों पर जब खुले में इधर उधर प्लास्टिक चरते हुए और भूखे और असहाय रूप से देखा जाता है, तो किसी का दिल के अंदर पसीजने की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है कि हम मिलजुल कर इस समस्या को हल करने के लिए कुछ करें। देखते हैं
अब हनुमानगढ़ के अंदर जिला मुख्यालय हो चाहे शहरी क्षेत्र के अन्य नगर पालिकाएँ हों, वहाँ पर अभियान के रूप में क्या कोई अधिकारी आगे आकर इस समस्या के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए और अपनी ड्यूटी समझते हुए इस पर कुछ कर पाता है, जहाँ फिर इसी प्रकार यह माजरा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चलता रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।